हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन सेट 5 का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया है। मैं आप लोग को बतला देना चाहूँगा कि हम लोग जो है इस चैनल पर आपको 9 to 12 सारे क्लासेस के, आर्ट्स के, साइंस के सारे के मॉडल सेट अपलोड कर दिए गए हैं। सिर्फ इलेक्टिव इंग्लिश का क्लास 12 का ये सेट 5 बचा हुआ था। यदि आप लोगों से इससे पहले के सेट मिस हो गए होंगे तो आप लोग ज़रूर उसे वॉच कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे सारे जो मॉडल सेट जारी किए गए हैं उसके एकदम करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिए जाते हैं। ओके, सो लर्नर्स, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी जनरल इंस्ट्रक्शन उसी प्रकार से है। टाइम जो है वो आपका लिमिट है 1 hour 30 minutes। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, टोटल क्वेश्चन 40। each question carries 1 mark। 4 options are given, select the most correct option। no marks will be deducted for wrong answer। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को सारे मॉडल सेट में दिए जाएंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये कंप्रीहेंशन पैसेज दिया गया है, इसको सॉल्व पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आप लोगों को सुविधा के लिए, और क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए पहले ही मैंने अंडरलाइन करके रखा है, जहाँ पर से आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, द सेंटरस आर जनरली पोर्ट्रेड विथ। ठीक है, मतलब किस प्रकार से है, उसको किस प्रकार से उनका पोर्ट्रेट, किस प्रकार से उनका हुलिया है, नाक नक्शा कैसा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है, ये पैराग्राफ आप लोगों का मैथोलॉजिकल क्रिएचर से रिलेटेड है। ठीक है, मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स कहने का मतलब पौराणिक कथाओं में, जैसे मान लीजिए किसी का सर जो है वो घोड़े का हो गया और पैर मनुष्य के हो गए, या फिर कोई पक्षी है तो देखिएगा सिर धड़ जो है वो माने मनुष्य का हो गया और सिर का हिस्सा वो पक्षी का बन गया, इस प्रकार से। ठीक है, पौराणिक कथाओं में आपने, किस्से कहानियों में या कॉमिक्स वगैरह में इस प्रकार के क्रिएचर्स आपने देखे होंगे, या फिर आप लोग यदि हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो उसमें आप लोगों को इस प्रकार के क्रिएचर्स मतलब मिल जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, द सेंटरस आर जनरली पोर्ट्रेड विथ, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये सेंटरस जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड है। यूजुअली पोर्ट्रेट विद द टॉर्सो एंड हेड ऑफ ह्यूमन एंड द बॉडी ऑफ ए हॉर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। टॉर्सो एंड हेड ऑफ ए ह्यूमन एंड द बॉडी ऑफ ए हॉर्स, यानी टॉर्सो ये धड़ हो गया। ठीक है, तो ये सेंटोरस कैसा क्रिएचर है, इसका जो धड़ है और हेड है वो ह्यूमन बॉडी है, और उसका जो बॉडी है वो एक घोड़े की तरह है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, वेयर डू वी फाइंड यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न हमें कहाँ मिलता है, तो यूनिकॉर्न हमें ऑल वर्ल्ड लीजेंड्स में मिलता है। ठीक है, पैराग्राफ में आप लोग देखिएगा आंसर, हमने इसको अंडरलाइन किया है, देखिए ऑल वर्ल्ड लीजेंड्स कहाँ मिल, किसके बारे में, यूनिकॉर्न के बारे में। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्रिएचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, वेयर डू वी फाइंड मिनोटर। ठीक है, मिनोटर हमें कहाँ मिलता है, रोमन मैथोलॉजी में, फोनेशियन मैथोलॉजी में, ग्रीक मैथोलॉजी में, या जापानीज मैथोलॉजी में। तो ये हमें मिलता है ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर, ग्रीक मैथोलॉजी में। ठीक है, किसके विषय में बोला जा रहा है, मिनोटर के विषय में। ठीक है, तो ग्रीक मैथोलॉजी मिनोटर, ये देखिए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, पेगासस क्या है। पेगासस क्या है, फ्लाइंग बुल है, फ्लाइंग ह्यूमन, फ्लाइंग हॉर्स, मरमेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेगासस जो है वो आप लोगों का क्या है, फ्लाइंग हॉर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर क्वेश्चन 4 का, ये देखिए यहाँ पर आप लोग का फ्लाइंग हॉर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल द फोनिक्स। फोनिक्स एक प्रकार का पक्षी है जो अपने लाइफ साइकिल क्या करता है, अंत में क्या करता है, वो अपने घोंसले के सहित खुद को माने जिंदा जला लेता है। ठीक है, द नेस्ट एंड बर्ड बर्न फियर्सली एंड रिड्यूस टू एशेस। एशेस मैंने होता है राख, मतलब वो राख में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो बरीज इटसेल्फ मतलब दफना देना हो गया, ड्रोन इटसेल्फ डुबा देना, बर्न इटसेल्फ ये देखिए जला देना। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने आप को पूरा मैंने जब उसको एंडिंग होना रहता है, ख़त्म होना रहता है, तो वो अपने आप को जला लेता है और बोलता है उसी राख से जो है वो नए फोनिक्स का जन्म होता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, पौराणिक कथाओं की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्लमेज। प्लमेज का करेक्ट मीनिंग होगा फेदर्स, यानी पंख। पंख जो होते हैं फेदर्स, ठीक है, चिड़िया का, उसको प्लमेज बोला जाता है, फेदर्स। अगेन वी हैव ए पैसेज, पोइट्री का है, 7 to 10 क्वेश्चन नंबर के लिए इसे आप लोगों को रीडिंग जरूर कीजिएगा। और ये जो पोइट्री आप लोग देखिएगा, इसको डिटेल से पढ़िएगा तो आप लोग देखिएगा ये जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो सोल्जर्स के विषय में है। ठीक है, सिपाही लोग जो सैनिक लोग होते हैं उसके विषय में। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, टू वूम इज़ द पोएम डेडिकेटेड। ये किसके लिए डेडिकेट किया गया है, गार्ड, डॉक्टर, सोल्जर्स, लॉयर्स। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये पोएम किसके लिए डेडिकेट किया गया है, सोल्जर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू द सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, ठीक है, मतलब नेशन के लिए वो क्या सेक्रीफाइस, क्या बलिदान देते हैं, देयर यूथ, देयर लाइफ्स, एवरीथिंग, तो उनकी जवानी भी देते हैं, उनका जीवन भी देते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, सारा कुछ मतलब वे न्योछावर कर देते हैं देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोएट एक्सप्रेस थ्रू द लास्ट टू लाइन्स, ये जो पोएट्री आप लोग पढ़िएगा तो लास्ट टू लाइन्स में पोएट जो है वो क्या बतलाना चाहता है, ठीक है। वे प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, इसके माध्यम से वो क्या बोलता है, ठीक है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, तो एक तरह से बोलिए तो वो ट्रिब्यूट कर रहा है, ठीक है। 9 का बी। स्क्रॉचिंग इन द पोएम मीन्स, इस कविता में स्क्रॉचिंग वर्ड आया है, स्क्रॉचिंग मीन्स होता है बर्निंग, राइट आंसर बर्निंग, या स्क्रॉचिंग कहने का मतलब स्क्रॉचिंग हीट में भी, यानी चिलचिलाती धूप में भी जब हम लोग का मैंने घर से पैर रखना बाहर मुश्किल हो जाता है, वैसे सिचुएशन में भी ये सोल्जर्स जो है एकदम धूप में अपनी टाइट शेड्यूल की ड्यूटी निभाते हैं, ठीक है, तो वही स्क्रॉचिंग मीन्स बर्निंग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब, ये देखिए हम लोग यहाँ पर अगले सेक्शन में चले गए, राइटिंग सेक्शन में, तो आर्टिकल क्या डिस्क्राइब करता है, एन इवेंट, एन एक्सपीरियंस, ठीक है, या फिर पर्सन्स लाइफ, तो ये सारे चीज़ को आर्टिकल इवेंट के बारे में भी बोलता है, एक्सपीरियंस भी बोलता है, और आपका पर्सन्स लाइफ भी बोलता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं पीछे मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एन आर्टिकल शुड बी रिटन इन, आर्टिकल जो है वो लिखना चाहिए सिंगल पैराग्राफ में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, क्लियर पैराग्राफ में, तो ये तो जाहिर सी बात है, कुछ भी आर्टिकल राइटिंग सेक्शन का हम लोग क्लियर पैराग्राफ में ही लिखते हैं, ठीक है, वो क्लियर पैराग्राफ जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर, आर्टिकल राइटिंग मैंने किसके लिए, स्मॉल ग्रुप रीडर्स के लिए, ठीक है, मतलब छोटे तबके के जो, या छोटे कम छोटे समूह के लिए, या अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोगों के लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स, या ओनली एम्प्लॉयड पीपल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्ज ग्रुप, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो माने ओपन होता है, और इसको जो है मैक्सिमम रीडर्स लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा, या और भी माध्यम से आपने आर्टिकल देखे होंगे, तो वो माने बड़े समूह के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज एसेज नरेट्स ए स्टोरी और एन इंसिडेंट, ठीक है, इनमें से यहाँ आप लोगों को ऐसे के वेराइटीज़ दिए हुए हैं, इसमें से कौन स्टोरी और इंसिडेंट को बदलाता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव एसे, नरेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, या आर्गुमेंटेटिव एसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नरेटिव एसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ नरेट बोल रहा है, तो यहीं से आप लोग पकड़ लीजिएगा नरेटिव एसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच काइंड ऑफ एसे यूजेस द 5 सेंसेस, बोल रहा है कि किस प्रकार के एसे में इस प्रकार के पांचों सेंसेस को यूज़ किया जाता है, जैसे टच करना, स्मेल करना, टेस्ट, साउंड, साइट, मतलब ये इस प्रकार का दृश्य आप लोगों को वहाँ वर्णन मिलेगा, ठीक है, ऐसा पोर्ट्रेट किया हुआ रहेगा कि आपको लगेगा कि मैं उसे छू रहा हूँ, उसकी गंध मुझे आ रही है, मैं उसे टेस्ट कर पा रहा हूँ, उसकी साउंड ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है, लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आप ऐसा फीलिंग्स करोगे, ठीक है। मान लो जैसे जो हॉरर होता है ना, हॉरर मूवी में मैंने बोला, मान लीजिए कि भूत आ रहा है और दरवाज़ा खुल रहा है, दरवाज़ा में आवाज़ आ रही है, ऐसे करके मान लीजिए आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने फीलिंग किया, मैं डर गया, ठीक है, ऐसे प्रकार, तो इस प्रकार से कैसे, किस प्रकार के ऐसे में इस प्रकार की इमेजरी का सेटिंग होता है, नेरेटिव एसेस, एक्सपोजिटरी एसेस, या डिस्क्रिप्टिव एसेस, या आर्गुमेंटेटिव एसेस, तो इस प्रकार का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव एसेस में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हम लोगों के लिए क्या आ गया, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन डायरेक्ट स्पीच, अब हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच को सेलेक्ट करना है जो हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ठीक है। फिलिप सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फिलिप बोल रहा है कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ही, फिलिप सेड दैट ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, पास्ट फॉर्म में आपका जो वर्ब है, तो सेड दैट हो गया, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज की जगह ही वॉज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 17, ही सेड 2 and 2 make 4, तो 2 and 2 make 4 में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए सिंपल पहला ही वाला होगा, ही सेड दैट 2 and 2 make 4, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। 18, मारिया सेट प्लीज़ लैंड मी ए पेन, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, प्लीज़ जब भी रहेगा तो वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट का देखिएगा हम लोगों को ऑप्शन है, मारिया रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर ए पेन, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ करने का मतलब क्या, प्लीज़ मैंने ही होता है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑप्शन डी इज़ और करेक्ट आंसर। 19, डैनियल सेड वेयर हैव यू बीन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं पहले मिटा देता हूँ, इसका राइट आंसर, डैनियल सेड वेयर हैव यू बीन, डैनियल आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
वेयर हैव यू बीन का वेयर आई हैड बीन, हैव का हैड में चेंज हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, 19 भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? रंजन सेड यू कैन नॉट पार्क हेयर। ठीक है, एक तरह से देखिएगा, यू कैन नॉट पार्क हेयर, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते हो बोल रहा है। एक तरह से बोलिए तो मना कर रहा है। तो जब भी इस प्रकार से मना करने का आएगा तो उसमें फोरबिड वाला राइट होता है। ठीक है, फोरबिड मैंने होता है मना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंजन फॉरबिड मी टू पार्क देयर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग का राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर्स पे। ठीक है, स्टोरी में, इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स हु डाइड इन द सी स्ट्रॉम। सी स्ट्रॉम में किसकी मृत्यु हो गई थी? नरेटर की, पाब्लो नेरूडा की, फ्राउ फ्रेडा's ब्रदर की, या फ्राउ फ्रेडा? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्राउ फ्रेडा की ही मृत्यु हो गई थी। फ्राउ फ्रेडा लिव्ड इन ए कैसल लाइक हाउस इन। ठीक है, कैसल लाइक हाउस में फ्राउ फ्रेडा कहाँ रहती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगाल में। इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स हु सोल्ड ड्रीम्स। इस स्टोरी में कौन स्वप्न बेचता है? तो जाहिर सी बात है जो फ्राउ फ्रेडा है वही ड्रीम्स बेचती है। ऑप्शन डी इज और करेक्ट आंसर। 24, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन। एवलिन की उम्र कितनी थी? 20 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 17 ईयर्स? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 19 ईयर्स। ठीक है, एवलिन की उम्र जो है वो कितनी थी? 19 साल की थी एवलिन। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज एवलिन्स एम्प्लॉयर। एवलिन, एवलिन का एम्प्लॉयर कौन था? तो दैट इज राइट आंसर ऑप्शन ए, मिस गवन। क्वेश्चन नंबर 26, ए जूइश वेडिंग वॉज अबाउट टू टेक प्लेस इन टाउन्सविले, ब्राउन्सविले, वाइट विला या ग्राउंड विला? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन्सविला। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है आप लोगों का। यहाँ पर ब्राउन्सविले, एन के बाद जो है यहाँ पर आप लोग एस मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ब्राउन्सविले। ओके, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। 27, व्हाट हैपेंड व्हेन डॉक्टर सोलोमन वाज ऑन हिज वे टू द वेडिंग। ठीक है, डॉक्टर सोलोमन मार्गुलिन जब वेडिंग में जा रहे थे तो रास्ते में वो क्या क्या देखते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड, एक एक्सीडेंट रोड में हो गया था, सही बात है, ये देखते हैं। मैन वॉज बींग टेकन ऑन द स्ट्रेचर, पर एक आदमी को ले जाया जा रहा था, ये भी देखते हैं। ठीक है, इट वॉज स्नोइंग, ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन डू शेडोज डिसअपियर। शेडोज डिसअपियर मैंने होता है ओझल हो जाना, गायब हो जाना। तो शेडो यानी परछाई, परछाई कब गायब हो जाती है? दैट इज सन इज ओवरहेड। सूर्य देखिएगा जब हमारे सिर के ऊपर रहता है एकदम सीध में, तब हमारी परछाई गायब हो जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, रेफरिंग टू द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शेडो। ठीक है, लेक्चर अपॉन द शेडो पोइट्री आपने पढ़ी होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट डज इन्फेंट लव इम्प्लाई। इन्फेंट मैंने होता है छोटा बच्चा। तो इन्फेंट लव जो है वो किस उद्देश्य से है, वो क्या बतला रहा है, किस चीज़ की इमेज को बता रहा है? ठीक है, तो ये बता रहा है इन्फेंट लव, यानी छोटा इन्फेंट, मैंने बताया छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, उस प्रकार से। तो ये बता रहा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लव एट प्राइमरी स्टेज। ठीक है, मैंने प्राइमरी स्टेज का जो लव है उसी को इन्फेंट लव कहा गया है लेखक महोदय के द्वारा। ओके, 30, व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द इटर्नल। इटर्नल से एसोसिएटेड कौन सा? इटर्नल मैंने होता है आंतरिक। ठीक है, तो सेल्फिश, सेल्फलेस लव, सही बात है। पीस, शांति, ये भी सही है। ट्रूथ, सच्चाई, ठीक है, ये सभी इटर्नल, सभी आंतरिक है, यानी बिना स्वार्थ का प्रेम, सच्चाई, शांति। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। 31, what has been addressed as envious in the poem on time। on time में envious जो एड्रेस किया गया है वो किसके लिए किया गया? तो जाहिर सी बात है ऑन टाइम पोइट्री का नाम है, तो टाइम को ही एनवियस बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन शेक्सपियर के पोएट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? शेक्सपियर हैज़ रिटन डैश सोनेट्स, यानी संख्या पूछ रहा है। देखिएगा 37, 126, 24, 154। तो शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे पूछ रहा है आप लोगों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर कितने लिखे? शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट्स। सोनेट्स जो है वो कविता का ही, पोइट्री का ही एक वेराइटी है जो 14 लाइन की कविता होती है, ऑक्टेट और सेस्टेट में बटी हुई होती है। तो ये 154 उन्होंने लिखी थी। ठीक है, और इसीलिए वो बहुत अच्छे माने जाने जाते थे। शेक्सपियर जी को कहा भी जाता है किंग ऑफ ड्रामाटिस्ट एंड प्रिंस ऑफ सोनेटियर्स, ऐसा करके बोला जाता है, यानी सोनेट लिखने में भी उनका बहुत माने महारत हासिल थी उनको। ठीक है, तो 154 सोनेट उन्होंने लिखे थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट आंसर। 34, हु रोड द पोएम कुबला खां। कुबला खां पोएम किसके द्वारा लिखा गया? जॉन डन, जॉन मिल्टन, एस टी कॉलरिज या डब्ल्यू बी येट्स? तो राइट आंसर एस टी कॉलरिज। ठीक है, फुल फॉर्म हो गया सैमुअल टेलर कॉलरिज। एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, वेयर वॉज कुबला खान्स कैपिटल सिचुएटेड। कुबला खां का जो कैपिटल राजधानी थी वो कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर बीजिंग, रोम
या फिर मेसोपोटामिया, ये सब का जिक्र नहीं किया गया। पोइट्री में देखिएगा आप लोग ज़नाडू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हु वॉन फ्रीडम फॉर अस, ठीक है, कौन हमारे लिए फ्रीडम मतलब जीतता है। आवर फोर फादर्स, आवर फादर्स, आवर मदर्स, हमारे माता पिता या फिर हमारे जो पूर्वज लोग हैं वे लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, कोई भी फ्री नहीं है। ओके, व्हाट इज़ नेचुरल स्लेवरी, ठीक है, नेचुरल स्लेवरी लेखक के द्वारा किसको कहा गया है। आदमी आदमी की करता है, या आदमी नेचर की करता है, या आदमी महिला की करता है, या नेचर टू मैन की करता है। ठीक है, तो देखिएगा नेचुरल स्लेवरी बोल रहा है। स्लेवरी मीन्स होता है आप लोगों का गुलामी। ठीक है, हम लोग जो मतलब किसी का कहाँ मानते हैं उसके अनुसार चलते हैं, तो ये नेचुरल किसको बोला जाता है, तो नेचुरल बोला जाता है मैन टू नेचर, यानी मनुष्य जो है वो नेचर की गुलामी करे तो वही नेचुरल स्लेवरी है। यानी पेड़ लगाना चाहिए हमें, प्रकृति के संरक्षण करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उससे बचना चाहिए, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसे हमें बचाना है, ऐसा करके। तो मैन आदमी जो है वो प्रकृति की गुलामी करेगा, वही प्राकृतिक गुलामी है। ओके, या आदमी आदमी के लिए गुलामी करता है, नौकर बनता है, वो सही बात नहीं है। 38, हु ऑल आर फूल्ड इन द नेम ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो फ्रीडम के नाम पर कौन कौन मतलब किसको किसको मूर्ख बनाया जाता है बनता है बोल रहा है। तो इसमें अपर क्लास शामिल होगा या लोअर क्लास या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखोगे अपर क्लास भी है और लोअर क्लास भी है, दोनों क्लास। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम फ्री बोल सकते हैं, सभी कोई गुलाम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अपर क्लास में है तो वो गुलाम नहीं है, वो भी गुलाम है, वो भी फ्री नहीं है। ओके, तो राइट आंसर बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग 39 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आनंदा आस्क्ड फॉर। आनंदा जो है वो जो लॉर्ड बुद्धा का शिष्य था, वो किस चीज़ की डिमांड करता है, लव की, वाटर की, फूड की, रेस्ट की। तो देखा होगा आपने जो ड्रामा पढ़ा हुआ चंडालिका, उसमें आनंद जो है वो जगह जगह घूम घूम कर अपना उपदेश देते रहता है। तो उसको प्यास लगी हुई थी और उसी के दौरान वो एक कुएं के पास आता है। तो जाहिर सी बात है कुएं के पास आता है तो पानी ही मांगेगा। ठीक है, तो वो वाटर की डिमांड करता है। आनंद आस्क्ड फॉर वाटर, वो भी किससे डिमांड करता है, जो ड्रामा की हीरोइन है प्रकृति, जो एक चंडालिन है, उसी से वो डिमांड करता है, वाटर की डिमांड करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, प्रकृति आ गया। प्रकृति बिलोंग टू एन, मैंने बताया वो चांडाल कास्ट से बिलोंग करती थी। तो चांडाल कास्ट आपका हाई नहीं हो गया, नोबल भी नहीं हो गया, अरिस्टोक्रेटिक यानी काफ़ी धनीवान सुखी संपन्न, वैसा नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बच गया मेरा, दैट इज लो। ठीक है, वो लो कास्ट से बिलोंग करती थी। ठीक है, प्रकृति बिलोंग टू ए लो कास्ट। तो ये हो गया आप लोगों के 40 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। और आगे आप लोगों को किस प्रकार की वीडियोस चाहिए आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं उन वीडियोस को बना सकूं। ठीक है, मैंने सोचा अभी ये वीडियो काफ़ी लेट से बनाया जा रहा है, मैंने सोचा आप लोगों ने ये वीडियो कहीं ना कहीं से मतलब आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे या मॉडल सेट आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। लेकिन फिर भी मुझे इस प्रकार का मैसेज मिला कि सर 5 सेट का भी वीडियो अपलोड कीजिए। ओके, तो मैं काफ़ी जगह से मुझे इस प्रकार से कमेंट्स मिले, तो मैंने सोचा चलो 5 सेट का भी डाल दिया जाए। सो लर्नर्स, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और आप लोग जो हमारे अभी देखिएगा आप लोग नरेशन का जो है वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 9 to 12 क्लास के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज़ की आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जा रही है। सो लर्नर्स, थैंक यू।